बच्चों आज प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, तो पहले हम बता देते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। जैसे सूर्य, पृथ्वी में जो मिट्टी होती है, ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की, मिट्टी, जल और वायु। तो कहने का मतलब ये है कि वह साधन जिनका हम उपयोग करते हैं और जिन साधनों में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जिनको उत्पन्न करने में, वह सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं और यह प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो आज ये प्राकृतिक संसाधन के विषय में पहला संसाधन है सूर्य, जो विद्या बता रहे हैं इसके विषय में। हाँ बताओ विद्या। पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसकी उपयोगिता है जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, घर में नमी और सीलन को दूर करने में तथा कपड़े सुखाने में, पौधों को भोजन के लिए ऊर्जा प्रदान करने में। हमारे शरीर में सूर्य प्रकाश के लिए विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया विद्या ने। अब इसके बाद दूसरा संसाधन है जल। जल के विषय में शालिनी बता रही हैं। जल ही जीवन है। जल अर्थात पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल रक्त तरल बनाता है, जिससे जीवन में रक्त सरलता पूर्वक से बन जाती है। खाना पचने। साधन है वायु, जिसके बारे में महक बता रही हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया महक ने। अब इसके बाद आती है भूमि, मिट्टी की बारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसके विषय में काजल बता रही हैं। वायु और जल की तरह भूमि हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें अन्न, फल और सब्जियां, इमारतें हैं, लकड़ियां प्रदान करने वाले पेड़ और वृक्षों के लिए। हाँ सही बताया। भूमि यानी धरती की जो ऊपरी परत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार आज बच्चों ने प्राकृतिक संसाधन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपने अपने विचार व्यक्त किए।